नमस्कार, मैं अभयराज आपको हुनरबाज पत्रकार में स्वागत करता हूं। एक देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री, दूसरा सांसद, तीसरा धर्मगुरु, लेकिन तीनों की जुबान ऐसी जैसे जहर घोला हो। धर्म की राजनीति अपने चरम पर है और अब बीजेपी इस पर खुलकर खेल रही है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी इस पर खामोशी अख्तियार किए हों, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हीं की शय पर देश में धर्म नफरत की खेती और बोई और काटी जा रही है। 2014 के पहले शायद भारत देश आदिकाल में जी रहा था। यहां ना तो कोई विकास हुआ था, ना ही हिंदू सुरक्षित था। जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में आई, हिंदू अपनी रक्षा के लिए खड़ा हो गया। बेलगाम होती धन की राजनीति में घी डालने का काम बीजेपी, संघ और हिंदूवादी कट्टर संगठन कर रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में सीएम योगी ने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर कहा कि भारत पहले ही हिंदू राष्ट्र है और आगे भी रहेगा। दरअसल योगी से सवाल किया गया था कि बागेश्वर धाम के विवादास्पद धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है, जिसके जवाब में सीएम योगी ने कहा कि अगर मुस्लिम हज करने जाता है तो उसका संबोधन हिंदू से ही होता है। योगी ने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र ही है, यहाँ कोई जाति सूचक, मजहब सूचक शब्द नहीं है। अगर आप इसे धर्म से जोड़ रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। वहीं गांधी जी के हत्यारे गोडसे को देशभक्त बताने वाली भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया है। साध्वी ने कहा, मोदी जी के साधन में हिंदू देवी देवताओं का पुनः वैभव प्रारंभ हो चुका है। कांग्रेस की सरकार में हिंदुओं का अपमान होता रहा है। साध्वी ने हिंदू राष्ट्र पर बोलते हुए कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, बस यहाँ शुद्धता की जरूरत है। इतना ही नहीं, संविधान को धता बताने वाली सांसद ने देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग भी की है। अब आते हैं बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पर। हिंदू राष्ट्र की बात को हवा इसी की दी हुई है। चमत्कार और फर्जीवाड़े का आरोप लगने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म और सनातन पर हमले की बात करने लगा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, सनातन का हित है और हम भारत की हर शख्स पर बालाजी की कृपा है। धीरेन्द्र आगे कहता है कि हिंदू राष्ट्र मेरा प्लान है और उसके बाद अखंड भारत। अखंड भारत का प्लान समझाते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो भारत जो पहले था। धीरेन्द्र शास्त्री तो पाकिस्तान भी भारत में मिलाने का दावा करता है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले दिन रात नफरत भरे बयान देते हैं। हिंदुओं को जागृत करने के नाम पर धर्म संसद होती है, जिसमें खुलेआम मुसलमानों के कत्ल को कहा जाता है। तथाकथित दंगाई नफरती साधु संत पुलिस और सरकारों के सामने धर्म के नाम पर हथियार उठाने को कहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हिंदू नाम आते ही सरकारों और कानून को दिखना सुनाई देना बंद हो जाता है। धन्यवाद।